हेलो वेलकम टू एसबीआई एजुकेशन ग्रुप क्लास 9। आपका चल रहा है एक्सरसाइज 1.5। चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो हमने इसके लिए लिया दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्या है सेकंड क्वेश्चन। मकसद आपका क्या है इसमें रैशनलाइज करना, किसको मतलब डिनोमिनेटर को मत करना है यहाँ। तो अगर हम बात करें तो आपके पास क्वेश्चन दो है। फर्स्ट इज द 4/√7 + √3 और सेकंड आपका क्या है √3 - 1 बाई आपका क्या है √3 + 1। तो यहाँ करना क्या है, रैशनलाइज करना है किसको, इससे दिए गए क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो इसका मतलब डिनोमिनेटर वो किसमें √ में है, तो इसी चीज को अगर हम हटा दें तो यही हमारा सिस्टम क्या कराएगा, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 4 क्या है √7 प्लस क्या है आपका √3। तो 4/√7 प्लस √3 है। तो इसके लिए हम बताए थे कि जब भी कोई वैल्यू होगा तो आप ऐसे लिख देंगे √7 और प्लस √ क्या हो जाएगा 3। इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी यहाँ दिया गया वैल्यू सेम वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही देखना, अगर यहाँ नीचे प्लस होगा तो यहाँ क्या आपका हो जाएगा माइनस। तो √7 - √3 बोथ न्यूमरेटर आपको यहाँ मतलब लिखना होगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई √7 - √3। तो हमने लिया क्या क्वेश्चन, यही आपका कॉपी कर लिया गया 4/√7 प्लस √3। अगर हम देखें यहाँ √7 यहाँ आपका क्या है √3 है, तो √7 प्लस √3 के बीच में सिंबल क्या है प्लस का। तो इसमें हम क्या करेंगे √7 यहाँ आपका √3 मतलब रहेगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ का क्या होगा प्लस होता। इस सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बोथ न्यूमरेटर एंड मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई √7 - √, क्या होगा 3। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 4 का अगर मल्टीप्लाई हम √7 में करेंगे तो आपका होगा 4 आपका हो जाएगा 7, और 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो यहाँ प्लस है, यहाँ आपका माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 3। नीचे की अगर हम बात करें तो आपका है a + b, सेकंड ब्रैकेट में आपका क्या है a - b। तो इस सिस्टम को आप ले सकते हैं √7 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अगर हम बात करें फिर से अगर देखें तो 4 का अगर मल्टीप्लाई √7 में होगा तो आपका हो जाएगा 4 √7। 4 का अगर मल्टीप्लाई √3 में होगा तो क्या होगा -4 √3। a + b यहाँ नीचे है, यहाँ पे आपका क्या है a - b। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकंड ब्रैकेट में a - b, तो a² - b²। a के प्लेस पे आपका है √7 और b के प्लेस पे आपका क्या है √3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 √7 माइनस आपका क्या है 4 √3। नीचे अगर देखेंगे तो √7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा पूरा 7 माइनस सिंबल है √3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3। तो यहां से आप कर सकते हैं 4 √7 माइनस 4 √3। 7 से अगर हम निकाल देंगे 3 तो आपका क्या हो जाएगा 4। अगर हम देखें यहाँ तो 4 आपका क्या है कॉमन, अगर हम ले लेंगे तो कॉमन अगर हम निकाल लें 4 तो 4 अगर आपका बाहर आ जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा √7 माइनस √3 और बाई क्या आपका हो जाएगा 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर आएगा √7 माइनस √3। तो इस तरह से आप दिए गए क्वेश्चन के मतलब डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके सामने दिया गया है √3 - 1 बाई √3 + 1। तो सेम क्वेश्चन वही है, √3 - 1 आपका क्या है √3 + 1। अगर हम देखें तो यहाँ जो संबंध है यहाँ इनके बीच में प्लस का है, तो यहां से आप क्या करेंगे √3 - 1 मल्टीप्लाई कर देंगे √3 आपका क्या हो जाएगा -1 से। मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई √3 - 1। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। मल्टीप्लाई अगर हम इस ब्रैकेट का इस मतलब ब्रैकेट में अगर करेंगे तो यहाँ एक पावर है, एक पावर क्या है, यहाँ जब बेस इक्वल होते हैं तो इनके पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो दोनों में पावर क्या है 1 यहाँ भी है 1 यहाँ, जब इनका मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट का पूरा मतलब ब्रैकेट से तो आपका हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे अगर हम लॉजिक देखेंगे तो यहाँ तो वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ एक जगह संबंध माइनस से है, एक जगह संबंध किससे है प्लस से है। तो a + b a - b का मतलब हो जाएगा a² माइनस आपका क्या हो जाएगा b²। ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपका है a - b का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a² प्लस आपका क्या हो जाएगा b² माइनस 2ab। नीचे अगर देखेंगे तो √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1। तो √3 का स्क्वायर आपका होगा 3, 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 √3। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 - 1 आपका क्या हो जाएगा 2, तो 3 1 आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 बाई आपका क्या होगा 2। अगर हम देखेंगे यहाँ
तो 4 और 2 अंडर रूट 3 में कॉमन क्या आपका 2 कॉमन है, तो अगर हम ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 और बाई आपका क्या हो जाएगा 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आपका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस तरह से आप दिए गए क्वेश्चन के मतलब डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन और होगा तो बताइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर सॉल्व किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का समझ में आया होगा तो कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए देखते हैं, आपका एक्सरसाइज चल रहा है नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 में, मतलब ये आपका आखिरी मतलब इस जो लेसन नंबर सिस्टम का इसका आपका क्या आखिरी आपका एक्सरसाइज चल रहा है। इसमें अगर हम बात करें करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया 6 टू द पावर 2/5 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर क्या है 3/5, मतलब 6 पे जो पावर आपका क्या है 2/5 मल्टीप्लाई क्या करना है 6 पे पावर 3/5, इसको करना सिंप्लीफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लास में आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, जो कि एकदम बहुत ही इजी एक्सरसाइज आपका है, इसमें कहीं कोई समस्या की बात है ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपका बेस 6 यहाँ भी है, बेस आपका 6 यहाँ भी है, बट कंडीशन यही है कि जो पावर यहाँ 2/5 है, यहाँ इसका पावर क्या है 3/5, बस पावर डिफरेंट है लेकिन बेस क्या है सेम। इस कंडीशन में जब बेस इक्वल होंगे तो इनके पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो आपका इधर का पावर क्या है 2/5, यहाँ का पावर क्या है आपका 3/5, तो दोनों का क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो जब बेस इक्वल होंगे तो इनके पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 6 टू द पावर 2/5 प्लस क्या होगा 3/5। अगर हम देखेंगे तो दोनों का क्या है मतलब ये जो अगर देखेगा तो ये 2 के नीचे भी 5 है, 3 के नीचे भी क्या आपका 5 है, तो सबके नीचे क्या हो जाएगा 5, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ का हो जाएगा 5, ऊपर क्या आपका 2 और सिंबल क्या प्लस और आपका क्या है यहाँ 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 टू द पावर क्या होगा 3, 2 क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 5 और बाई क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 6 पे पावर क्या होगा 1 का मतलब क्या होगा आपका 6। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर दिए गए हो कि दो वैल्यूज अगर आपके पास हो, अगर हम मान ले 8 टू द पावर m और प्लस आपका क्या हो a टू द पावर n, तो सीधा आप कह सकते हैं a पे पावर क्या होगा m प्लस n। तो इस सिस्टम से क्या करना, दिए गए क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, अगर अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ अगर देखें तो दिया गया आपका 7 टू द पावर 5/6 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर क्या है 2/3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 7 पे पावर आपका क्या है 5/6 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा आपका 3। तो 7 पे पावर अगर हम देखें तो 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 6 से अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे क्वेश्चन कितना आएगा 1, और 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में क्या आपका आ जाएगा 5, बीच में सिंबल क्या आपका प्लस। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो आपका क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कितना आएगा 2, और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं 7 पे पावर कितना 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9 और बाई कितना आपका है 6। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा आपका क्या हो जाएगा 9, या 7 पे पावर क्या होगा 3 बाई क्या आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दिए गए क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ इवैल्यूएट करने की बात कर रहा है, दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49 पे पावर आपका क्या है 1/2। तो अगर आप देखेंगे 49 किसी नंबर का स्क्वायर है, ये किस नंबर का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। तो आप दिए गए 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे पावर क्या है 1/2। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं जो स्क्वायर है इसको अगर हम ब्रैकेट से अगर बाहर निकालेंगे तो आपका होगा 2 और मल्टीप्लाई इस पे पावर कितना है 1/2। फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन पे 49 को आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। तो अगर हम इस ब्रैकेट को अगर मतलब हटाएंगे तो 7 पे ऑलरेडी एक पावर है, पहले से भी एक क्या है आपके पास पावर रखा गया, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 1/2। तो अगर आप देखेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपका जो एक्चुअल आंसर आएगा क्या आएगा आपका 7। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन सेकंड की तो 81 किसी का स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर किसका है 9 का। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 9 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 81 को आप क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम किस पे पावर आ सकता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि अगर 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 बार करेंगे तो आपका क्या आएगा 81 आएगा। कैसे देखते हैं कि अगर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 क्या हो जाएगा 3 जा आपका 81। मतलब अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 4 बार टाइम्स करते हैं तो आपका क्या आएगा 81 आएगा। तो हम 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर क्या 4। ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया 3/4, आप चाहे तो 81 को लिख सकते थे 9 टू द पावर 2, मतलब इसको हम लोग 81 को कह सकते थे कि 9 का ये स्क्वायर भी है, लेकिन मैक्सिमम किस नंबर पे आप पावर बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं 3 पे पावर कितना मैक्सिमम 4। यहाँ ऑलरेडी आपके पास क्या है 3/4 है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई आपका क्या है 3/4, तो 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 3 पे पावर, अभी बचा कितना आपका 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 27, तो यहाँ आप कह सकते हैं 27। तो इस तरीके से आप दिए गए क्वेश्चन को, आप जो बचे हुए क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चन को आप इस एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अगर कोई क्वेश्चन अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपकी समस्या बनती है तो आप बताइएगा, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए ठीक है।